संविधान से मिला है, औरों को तो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, लेकिन मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम, जय संविधान। दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर बैठा है मेरे बाबा साहेब का संविधान। दुनिया के सबसे सर्वोच्च शिखर पर बैठा है मेरे बाबा का विधान। वाह रे वाह भीम, रंग लाया तेरा ज्ञान, ज्ञानियों का ज्ञानी, परम ज्ञानी। तेरे ज्ञान से ही है ये बहुजन महान, तेरे ज्ञान से है महिलाओं को स्वाभिमान, तेरे ज्ञान से है इस देश को पहचान। तभी तो मैं कहती हूँ जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। साथियों, आप सभी लोगों में ये उत्सुकता होगी कि नया चेहरा आज देखने को मिल रहा है। 1 मिनट में मैं आपको अपना परिचय देते हुए बताना चाहूंगी। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। मानवर काशीराम जी की जन्मभूमि पंजाब में मेरा पालन पोषण हुआ और रैदास जी की जन्मभूमि में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और हमारे लाइट ऑफ एशिया ज्ञान के प्रतीक बुद्ध भगवान जी की धरती बिहार में मेरी शादी संपन्न हुई। तो मैं अपने आप को 24 कैरेट अम्बेडकरवादी कहती हूँ, 24 कैरेट अम्बेडकरवादी, मानवतावादी, संविधानवादी। हमेशा याद रखिए, अम्बेडकरवादी का दूसरा मतलब है वास्तविकतावादी और संविधानवादी और मानवतावादी। मानवता के प्रति, ज्ञान के प्रति, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब की पुत्री हूं। हम सभी पूरा बहुजन समाज उन्हीं के बच्चे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं नमन करूंगी उस लौह महिला को जिसने समस्त दलित समाज को सत्ता का स्वाद चखाया, जिसने समस्त बहुजन समाज को उस बुलंदियों को छुआ जो हाशिए पे थे लोग, जिन्हें सत्ता का मतलब तक नहीं पता था। वो प्रेरणा स्रोत, वो त्यागमयी, वो निडर, वो कर्म थी बाबा साहब के संविधान की रखवाली। वो निडर महिला हमारे मानवर काशीराम जी की उत्तराधिकारी, वंचितों की आवाज, महिला वो आवाज, माननीय सम्माननीय बहन तुम्हारी मायावती जी को मैं कामना जगन्नाथ दिल से सादर वंदन, समस्त बहुजन समाज की तरफ से अभिनंदन और समस्त पीड़ित, कुपोषित, शोषित समाज की तरफ से क्रांतिकारी नीला सलाम पेश करती हूँ और बहुजन समाज पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने का दम रखती हूँ। ये माइक, ये मंच और ये क्षण सिर्फ सम्मान का नहीं, ये हमारे आत्मसम्मान, हमारे स्वाभिमान, हमारे कर्तव्य और हमारे संकल्प का उद्घोष। साथियों, मैं प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, जिला अध्यक्ष सत्ता के लिए नहीं, मैं यहाँ कुर्सी के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ आई हूँ बाबा साहेब और मानवर काशीराम जी के सपने को पूरा करने आई हूँ। साथियों, आजादी को 78 वर्ष, संविधान को 75 वर्ष, पर जो हम मूल निवासी हैं उनका क्या? आज भी हमारे पास वो प्रतिनिधित्व नहीं है जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारे पास होना चाहिए। बाबा साहेब ने आप लोगों को एक समान वोट, आपकी जेब में नोट और न्याय के लिए कोट दिया। आज सबसे ज्यादा जुल्म, सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा हत्याएं अगर किसी समाज के ऊपर होती है तो बहुजन समाज के ऊपर होती है। हम नीति उपभोक्ता नहीं, नीति निर्माता बनने के लिए आए हैं। हमारे मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि जो लोग आपके हाथ का
हितैषी है आपका तो बहुजन समाजवादी पार्टी है, हमारी आयरन लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। आप लोग को समझना होगा, आप लोग को सोचना होगा, अब समय आ गया है, अपनी आंखों पर पट्टी जो चढ़ी है उसको उतारिए। मैं महिलाओं से बोलना चाहूंगी, आप लोग जागिए, पाखंडवाद अंधविश्वास को उखाड़ कर फेंकिए। आप सब जितना समय आप पाखंडवाद और अंधविश्वास को देती है उतना अपने बच्चों को पढ़ाने में दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बड़ी बड़ी महान पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ाइए, अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ाइए, संविधान के बारे में पढ़ाइए। आप लोग खुद पढ़िए। सबसे बड़ा जो हथियार है वो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जैसे आज मुझे संविधान के दम पे, बाबा साहब के दम पे आज मुझे ये मंच मिला है, आज मुझे बोलने का अधिकार मिला है। अधिकार तो छोड़ दीजिए, मानववादियों की चलती तो हमें तो एक गिलास पानी भी नहीं मिलता। बोलिए सही बोला या गलत? एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते थे हम। आज जो कुछ हमें मिला है वो बाबा साहब के दम पे मिला है। बाबा साहब आसमान है, हम उन सबके नीचे हैं। कहना चाहूंगी, क्यों न मानूं मैं तुझको भगवान, क्यों न मानूं मैं तुझको भगवान, क्यों न करूं मैं तेरा वंदन। सारे जग से लड़ा तू मेरे लिए, तोड़े सारे बंधन। आता नहीं नजर भगवान मुझे किसी पत्थर की मूरत में, हर देवता नजर आता है बस बाबा साहब एक तेरी ही सूरत में, एक तेरी ही सूरत। साथियों, मैं आज इस मंच से ऐलान करना चाहूंगी कि जो विश्वास बसपा पार्टी ने मेरे ऊपर दिखाया है, जताया है, मैं उसे करोड़ों बेटों और बेटियों की आवाज में बदल दूंगी। मैं बदलाव लाकर कहूंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों को। एसी को छोड़ करके जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, समझिए, आप समझिए कि माननीय काशीराम साहब ने बोला था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, ऐसे कैसे चलेगा? बीजेपी फिर कांग्रेस, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। हम लोग कब आएंगे? हम नीति निर्माता कब बनेंगे? हम कब अपने हाथों में शासन लेंगे? वो दिन कब आएगा? आजादी को हो गया 78 वर्ष, हम कब रियल मायने में आजाद होंगे? कब हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा? कब तक हम सोते रहेंगे? कब वो दिन आएगा कि हम जागेंगे अपने अधिकारों के लिए? वो दिन कोई नहीं लाएगा, वो दिन आप लोग लाएंगे, वो दिन हम लाएंगे। अपनी एकता को समझना होगा। बताइए, हाथ उठाकर बोलिए कि हम अपनी एकता को समझेंगे, हम सब एक होंगे। बाकी को सपोर्ट नहीं करता। मैं उस धर्म को मानता हूं जो बराबरी लाए, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व लेकर आए। साथियों, अपनी एकता को समझिए और बसपा पार्टी को वोट दीजिए, तभी आपका उद्धार संभव है। आप किसी भी पार्टी को वोट देंगे लेकिन आपको कभी भी आपको वो प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा जब तक आप बसपा पार्टी को वोट नहीं देंगे। समझ आई बात मेरी? महिलाओं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित करिए, उनको आगे बढ़ाइए, बाबा साहब के बारे में पढ़ाइए, ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ाइए, पेरियार जी के बारे में पढ़ाइए। है नाज मुझे उस मिट्टी पर, है नाज मुझे उस मिट्टी पर जिस पथ पर फूले पेरियार चले। कद्र नहीं उन पापियों को जो गद्दारी का चोला पहन आगे बढ़े, कद्र नहीं उन पापियों को जो गद्दारी का चोला पहन आगे बढ़े। ये पौरुषता नहीं तुम्हारी है, ये सफलता नहीं तुम्हारी है। तुम पहुंच गए वहां जरूर, तुम पहुंच गए वहां जरूर जहां मानवता हारी है, जहां मानवता हारी है। तो साथियों, इसी वाणी के साथ मैं आप सभी लोगों को